तुम्हें चुनाव करना है चाबियों के बीच और हथकड़ी के बीच। क्या कहना चाह रहे हो आप? तुम्हारी इस जंग में ये बात तो निश्चित है कि मैं जो रिश्ता है इसकी बलि चढ़ेगी। ये कोठे के पेपर है, ये अब कोठा उनके नाम पर नहीं है। हाँ, फैसला तुम्हें करना है मुस्कान। नई शुरुआत के तौर पर तुम मुंबई के नए फ्लैट की चाबियों को अपनाना चाहती हो या फिर पुरानी नफरत की आग को हवा देकर हथकड़ियों को अपनाना चाहती हो? बहुत कोशिश की आपने मेरे राह में कांटे बिछाने की, पर हर बार मैंने कांटों को निकाल दिया और आगे बढ़ती रही। आज देखिए, मेरी गायत्री माँ और मेरे रौनक जी दोनों मेरे साथ हैं। अब उन दोनों के साथ मैं यहाँ रहूंगी अपने ससुराल में, और आप जाएंगे अपने ससुराल। मुस्कान, मैं सब छोड़ दूंगा। मैंने कहा मुझ पर तरस खाओ। मुस्कान, तीरथ ने कुछ नहीं किया बेटा, छोड़ दे। प्लीज डैडू को कहीं ना लेके जाओ, प्लीज। मुस्कान प्लीज मत ले जाओ पापा को। चलो, नहीं छोड़ूंगी मैं। चलो चलो चलो, नहीं छोड़ूंगी मैं। चलो मेरे साथ, चलो चलो मेरे साथ, चलो। मुस्कान, नहीं छोड़ूंगी। मुस्कान, अरे चलो चलो मुस्कान, चलो। मुस्कान, कहाँ लेकर जा रही हो? कहाँ चले? क्या हुआ? कहाँ लेकर जा रही हो? हाँ? कोई बुरा सपना था या कोई रोमांटिक जगह लेकर जा रही हो? नहीं, वो मैंने देखा कि मैं एकदम धड़ल्ले से घर के अंदर घुसी एकदम हीरो की तरह, और मैंने पकड़ लिया। तो क्या आगे? क्या मैं क्या? वो मैंने देखा कि मैंने सारे क्रिमिनल्स को सजा दिलवाई और सब बहुत खुश थे। सॉरी आपकी नींद खराब की। कोई बात नहीं, चलो सो जाओ। कल पहला दिन है ना, तो टाइम पे सोगी तो कल फ्रेश उठोगे। गुड नाइट। गुड नाइट। माँ, आजा। ले आरती ले। माँ, आपको पता है कल रात मैंने सपने में क्या देखा? मैंने देखा कि जितने भी लोग बुरे काम करते हैं सब मुजरिम, उन्हें तूने एक ही झटके में एक ही दिन में सलाखों के पीछे कर दिया। हाँ माँ, और देखना माँ, मेरे इस सपने को मैं जरूर पूरा करूंगी। मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाऊंगी। कुछ बड़ा करूंगी माँ, और इस समाज में बदलाव लाऊंगी। बिल्कुल करेगी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। थैंक यू माँ, हमेशा मेरा साथ देने के लिए और मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। बस बस बस, खुश रहे हमेशा। रौनक, आना। सुन, आज मुस्कान की नौकरी का पहला दिन है। मैं चाहती हूँ तू अपने हाथों से इसे दही चीनी खिलाए और इसकी नई शुरुआत के लिए इसे विदा कर ले। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल रात को भी आए थे तो तुम सो रहे थे, इसीलिए नहीं कर पाए।
क्या बात है रौनक जी? देखो, हम जो कहेंगे उसके बारे में तुम सोचना। हम जवाब अभी नहीं चाहते हैं। शाम को जब लौटोगी ना नौकरी करके, पहले दिन की नौकरी अच्छे से करके जब लौटोगी तो तब हमें जवाब दे देना तुम। क्या कहना चाह रहे हो आप? देखो मुस्कान, हम साफ साफ कहते हैं, बात यह है कि हमें हमारे इस रिश्ते को बचाना है। ये तुमको ही पता है मुस्कान, हम सर जी के कर्जदार हैं। हमें ये सब करना ही पड़ेगा। तुम्हारी इस जंग में ये बात तो निश्चित है कि हमारे माँ जो रिश्ता है इसकी बलि चढ़ेगी। तुम भी जानती हो और हम भी जानते हैं। बस हमें लग रहा है कि एक मौका है कि हम हमारे रिश्ते को बचा लें। तुम्हारे पास ये मौका है तो तुम ही ये कर सकती हो। हम समझाते हैं, टेंशन मत लो, हम समझाते हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना? हमें भी नहीं हुआ था जब उन्होंने हमसे ये सब कहा, तो हम भी शॉक्ड हो गए थे बिल्कुल। ये कोठे के पेपर है, अब कोठा अब उनके नाम पर नहीं है। और सच कहें तो जो गंदे काम जिससे हमें नफरत थी, तुम्हें और हमें, हम दोनों को, सब कुछ उन्होंने त्याग दिए हैं। ये तुम्हारे अब हाथ में है। और ये तुम भूल ही गए। हम ये मुंबई की जो नया जो फ्लैट है ना, उसकी चाबी भी हमको दी है। वो चाहते हैं हम वहां शिफ्ट हो जाएं। तुम सोच लेना इसके बारे में। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। पहले तो आप कभी उनकी बात ऐसे एक झटके में नहीं मानते थे, पर आज आप उनकी बातों में क्यों आ रहे हो रौनक जी? वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है। देखो, पहले जो भी हुआ नहीं हुआ, हमें उसके बारे में नहीं सोचना। जो सच्चाई है हमें तुम्हें उससे वाकिफ कराना है। सच्चाई यही है कि तुम ये सब जो कर रही हो, ये जो नौकरी, हमें नौकरी से आपत्ति नहीं है, तुम जानती हो। लेकिन नौकरी के पीछे जो मकसद है, हमें उससे प्रॉब्लम है। तुम उनको बर्बाद करना चाहती हो, करेक्ट? देखो प्लीज, हम रिक्वेस्ट आ रहे हैं तुमसे, बात समझो हमारी प्लीज। हम हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ पहले तरह ठीक हो जाए। गिले शिकवे, सब पुराने घाव, पुरानी बातों को भुला दो, मतलब नहीं है। देखो ना, उन्होंने पहल किया ना, मतलब पहला कदम लिया ना उन्होंने, सब कुछ नफरत को भुला के। तुम भी कर सकती हो, ठीक है? ये पुरानी बातों, इसके बीच में कब तक रहोगे? कब तक इन बातों में फंसी रहोगे? इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सच कह रहे हैं तुमको। हमारी बात मानो, हमारे हाथ को थामो, फैसला लो और आगे बढ़ो जीवन में। हाँ, फैसला तुम्हें करना है मुस्कान। हमारे रिश्ते को बचा लो प्लीज। नई शुरुआत के तौर पर तुम क्या ये मुंबई के नए फ्लैट की चाबियों को अपनाना चाहती हो, या फिर पुरानी नफरत की उस आग को हवा देकर इन हथकड़ियों को अपनाना चाहती हो? फैसला तुम्हें करना है। तो तुम सोचो कि तुम्हारे इस फैसले से एक परिवार एक कैसे बना रहेगा। हम सब खुश रहेंगे और हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तरस रहे हैं असला रहने के लिए। बस तुम कुछ कर लो, अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। अब ये सारी बातें साइड में, अब जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल द बेस्ट। क्या करूं मैं? एक तरफ रौनक जी है जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जिनके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, और दूसरी तरफ ये नौकरी है
जो सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि मेरा हथियार है सर जी के खिलाफ मेरी जंग में। चुनूं तो किसे चुनूं मैं? क्या जमाना आ गया है, नाचने वाली लड़कियां भी अब पुलिस में भर्ती होने लग गई है। नए जॉइनीज की ड्यूटी कब अलॉट होगी? अब ड्यूटीज का अलॉटमेंट साहब करेंगे। पर कब? कब करेंगे मतलब? अरे जब साहब चाहेंगे। जाओ जाके वेट करो, जाओ। कांस्टेबल मुस्कान सिंह रिपोर्टिंग सर। सर, आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। कैसी रिक्वेस्ट? सर प्लीज मुझे मेरी ड्यूटी अपॉइंट कर दीजिए। अरे रखिए तो सही थोड़ी देर के लिए कमाई। मुस्कान सिंह, ड्यूटी पर तुम्हारा पहला दिन होगा, पर मुझसे तुम पहले मिल चुकी हो। तुम वही कैशियर हो ना जिसको मैंने कल पैसे संभालने के लिए दिए थे? ऑफ कोर्स आई एम राइट, बट जो तुम कर रही हो वो राइट नहीं है। देखो, अंडे में से पहले चूजा निकलता। वो पहले ही दिन मिल्खा सिंह नहीं बन जाता, वो पहले धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेके चलना सीखता, फिर जाके वो फ्लाइंग सिख बनता। समझे? जाओ बाहर जाके वेट करो, जब बाकियों की ड्यूटी अलॉट होगी तुम्हें भी मिल जाएगी। अब जाओ, आई एम बिजी। सर, मुझे एक कंप्लेन लिखवानी है। किसकी? सर, वो मैं एक शोरूम में गई थी और वहाँ के चेंजिंग रूम में जैसे ही मैंने ड्रेस ट्राई की तो एक लड़के ने मेरा वीडियो बना लिया। जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ जब तक वो वहाँ से भाग चुका था, फिर मैंने जाके ये बात मैनेजर को बताई तो उसने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया है। इसलिए अब मैं पुलिस स्टेशन आई हूँ उस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करवाने। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए क्या कंप्लेंट करनी? देखिए मैडम, एक काम कीजिए, दोबारा शोरूम में जाइए मत, बस बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म सर? मैं उस लड़के को सजा दिलवाना चाहती हूँ, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैडम क्या है ना, इस पुलिस स्टेशन में पहले से बहुत बड़े बड़े केसेस पेंडिंग है, इसलिए इतनी छोटी सी बात के लिए अपना और मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। जाइए यहाँ से। एक मिनट, अगर वो कंप्लेन लिखवाना चाहती है तो आपका फर्ज है कंप्लेन दर्ज करना। पुलिस का फर्ज होता है आम जनता की मदद करना। देखो, मैं भाषण देने का शौक है ना, तो जाके राजनीति ज्वाइन करो। ये कांस्टेबल की नौकरी नहीं, और अगर इस लड़की से इतनी हमदर्दी है ना तो तुम इसकी मदद करो, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी सर, बाहर एक लड़की आई है जो एक कंप्लेन दर्ज करवाना चाहती है, पर कोई उसकी कंप्लेन लिखने को तैयार ही नहीं है सर। अच्छा, तो चूजा पहले दिन दौड़ना ही नहीं बल्कि उड़ना भी चाहता। जोशीली अप्रोच, गुड। लेकर आओ, कौन है जो कंप्लेंट लिखने के लिए मना कर रहा? सर, पुरुषोत्तम जी, सर ने आपको बुलाया। सर। अरे कांस्टेबल पुरुषोत्तम झा, देखो भाई, इस कमरे को समझो अदालत, हमें समझो जज, और तुम खुल के बताओ कि तुमने क्यों कंप्लेंट लिखने से मना किया। सर, वो जो लड़की आई है कह रही कि शोरूम के चेंजिंग रूम में किसी लड़के ने उसका वीडियो बना लिया, तो मैंने कहा कि शोरूम में दोबारा जाना ही मत, बात खत्म। हाँ, एकदम सही सलाह दी इसने। ऐसे कैसे सही सलाह दी सर? उस लड़की की क्या गलती है? वो क्यों ना जाए उस शोरूम में? गलती उस लड़के की है सर, उसने गैर कानूनी तरीके से वो वीडियो बनाई, उसे सजा मिलनी चाहिए सर। पक्ष तो तुम्हारा भी सही है। आपने तो बहुत दुविधा में डाल दिया योर ऑनर को, अब मतलब मुझको। आप प्लीज ये केस मुझे दीजिए सर।
मैं इसे सॉल्व करना चाहती हूँ। तुम ये केस सॉल्व करोगी तो आप अदालत को ये भी बताइए कि आप ये केस कैसे सॉल्व करने वाली हैं। सर, मैं वहाँ कस्टमर बन के जाऊंगी और रंगे हाथ उस लड़के को पकड़ूंगी। इतना कॉन्फिडेंस। तुम इस तरह वहां जाओगी तो लड़के को शक नहीं होगा कि तुम कस्टमर नहीं बल्कि तो अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके जाइएगा, क्योंकि क्या है ना, केस सिर्फ जोश से ही नहीं होश से भी सॉल्व होते हैं। सर, इस लड़की को मैं इंसाफ तो दिला के ही रहूंगी। आइए मेरे साथ। पुरुषोत्तम, बाहर से दास गुप्ता को भेजिए। सर। जी सर। एक काम करो दास गुप्ता, इन जो शीली महिला यानी मुस्कान सिंह, इनके पीछे पीछे जाओ और ध्यान रखो कि इनसे कोई गड़बड़ ना हो। यस सर। मुस्कान, माँ, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं जानती हूँ बेटा, तेरा आज ड्यूटी का पहला दिन है, लेकिन मैं चाहती थी मेरी एक बात है वो तू सुन ले जरा। एक मिनट माँ, आप लोग प्लीज बैठिए, मैं आती हूँ। हाँ माँ, बोलिए ना, क्या बात है? मुस्कान, रौनक ने तुझे जो बात कही है उसके बारे में मुझे पता चल गया है बेटा। देख मुस्कान, तू जो यहाँ तक पहुंची है, तेरे यहाँ तक पहुंचने का जो सफर है वो बहुत कठिनाइयों वाला था, मैं जानती हूँ। और मुझे ऐसे देखकर, इस वर्दी में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। पर बेटा, रौनक ने जो कहा है उसके बारे में जरा एक बार सोचना। भगवान ने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। इतनी कठिनाइयां आई लेकिन तुम दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, एक दूसरे के साथ रहे हो। मैं चाहती हूँ कि ये जो एक नई गृहस्थी शुरू करने का जो मौका मिला है ना, ये तुम लोगों के रिश्ते में प्यार ही लेकर आएगा। तो रौनक ने जो कहा है उसके बारे में सोच समझ के, अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना बेटा, प्लीज। अगर मेरी मानो तो रौनक की बात मान लेनी चाहिए। माँ, हम इस बारे में आराम से बैठकर बात करें। इस वक्त मुझे एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। ठीक है, जा। नई शुरुआत के तौर पर तुम क्या ये मुंबई के नए फ्लैट की चाबियों को अपनाना चाहती हो, या फिर पुरानी नफरत की कि उस आग को हवा देकर इन हथकड़ियों को अपनाना चाहती हो? फैसला तुम्हें करना है। मुस्कान, आप लोग? हाँ, वो हम यहाँ शॉपिंग करने आए थे। खैर, अब जब तुम यहाँ मिल ही गई हो तो तुमसे एक बात भी करनी थी। अब एक मिनट, आप लोग प्लीज अंदर चलिए, मैं आती हूँ। आप लोग भी जाइए। जी बताइए, क्या बात करनी है? मैं इतना कहना चाहूंगी मुस्कान कि बस तू हमारे घर को जंग का मैदान मत बना, छोड़ दे ये लड़ाई। मतलब हमें पता चला है कि तुम्हें रौनक ने कुछ ऑफर दिया है। मुस्कान, गलत मत समझना, हमें भैया ने कुछ दबाव डालने के लिए नहीं बोला है तुझ पे। ये तो हम आपस में बात कर रहे थे तो सोचा कि एक बार तुझे समझा के देखें। हाँ मुस्कान, तुम्हारे ये झगड़े और इन सब बातों की वजह से हम सब लोग भी खुल के नहीं जी पाते। आए दिन घर में कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ नया ड्रामा होता रहता है। एग्जैक्टली मुस्कान, प्लीज मान जाओ ना भाई की बात। कान, तू सब छोड़कर रौनक के साथ कहीं चली जा, आराम से अपनी गृहस्थी जमा। भैया भी अपना
सब कुछ छोड़कर आगे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं ना, तो छोड़ दे ये गुस्सा और रौनक के साथ अच्छे से जीवन बीता और आगे की ओर कदम बढ़ा। सोचना इस बारे में अच्छे से है। नई शुरुआत के तौर पर तुम क्या ये मुंबई के नए फ्लैट की चाबियों को अपनाना चाहती हो, या फिर पुरानी नफरत की उस आग को हवा देकर इन हथकड़ियों को अपनाना चाहती हो? फैसला तुम्हें करना है। मैं चाहती हूँ ये जो एक नई गृहस्थी शुरू करने का जो मौका मिला है ना, ये तुम लोगों के रिश्ते में प्यार ही लेकर आएगा। तो रौनक ने जो कहा है उसके बारे में अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना बेटा, प्लीज।